प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोग को अभी तक सुरक्षित रखा है और एक बार फिर से परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं। और हम लोग एक मीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और वहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। वापस हम लोग एक बार एक और मीटिंग में सहभागी हुए हैं ताकि इस परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। और एक गीत में आगे बढ़ेंगे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। न सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, गाते हैं, क्योंकि यीशु चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने खुदा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा नन्हा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा
आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हम लोग एक और गीत में आगे चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत
को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। सच में जब हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी संगति में बने रहते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, हमारे ऊपर दया करता है। और हम लोग इस दुनिया में इस वक्त जीवित हैं, यही एक बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन से, जो हमें उसको देनी चाहिए। और अभी भी अगर किसी और के पास किसी गवाही है, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है, वो ज़रूर हमारे बीच में बोले या गाए। किसी को अगर कुछ बोलना है तो प्लीज़। किसी के पास कोई गवाही है? सबों को प्रेज द लॉर्ड। गवाही हम सोचते हैं हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर एक के जीवन में होती है। जो हम सांसें ले रहे हैं, ये भी एक गवाही है। और हम सबों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है इस दुनिया में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये भी एक गवाही है कि जिस तरह हम लोग 1 महीने पहले, हम सोचते 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, हम सब दोबारा मिल रहे हैं इस घर में, इस छत के नीचे, ये भी एक गवाही है। क्योंकि परमेश्वर ने योजना बनाई कि हम सब जल्दी फिर दोबारा मिले। और जिस प्रकार हम उन दिनों मिले थे, आज से करीबन 1 महीने पहले, और वही आनंद, वही खुशी के साथ हम फिर दोबारा मिल रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सच में जब हम प्रभु के भय में चलते हैं और प्रभु को प्यार करते हैं, तो वही प्यार हम सब में दर्शाता है खुदा, क्योंकि खुदा ने हम सबों को अपने स्वरूप बनाया। मेरी गवाही ये है कि इस परिवार से हम 2005 से जुड़े हुए हैं। और इनकी मम्मी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मीना बहन से, जो आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो इस समय भोपाल में हैं, अपने फैमिली के पास हैं। और हम परमेश्वर से विश्वास करते परमेश्वर में कि वो जहाँ भी हैं वो सबके साथ अच्छे से हैं, और वो ये मीटिंग देख रही होंगी फेसबुक के द्वारा। मेरी गवाही ये है कि जब हम बहन से जुड़े तो हम लोग एक कैथलिक फैमिली के हैं और एक कैथलिक चर्च से जुड़े हुए हैं, सेंट एंथनी चर्च से। और बहन और हम दोनों ही पारिवारिक हैं, और हमारे जो भी बातचीत होती हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और जब भाई रोहित से मुलाकात हमारी हुई, और भाई रोहित का वचन हम लोग ने फेसबुक के द्वारा सुनना शुरू किया, यूट्यूब के द्वारा सुनना शुरू किया, तो बहुत से बदलाव मेरे परिवार में आए। जो चीज़ मैं सोचती थी असंभव, वो संभव करने वाला खुदावन यीशु मसीह है। और सच में भाई का वचन ऐसा था कि जिससे हम झुठला नहीं सकते थे। उस वचन में इतनी सच्चाई है कि हमारे दिलों को चीर के वो जाती बातें हैं कि सच में हम तो इतने निकम्मे, इतने बेकार लोग थे कि अभी तक हमारे पास वो वचन ही नहीं पहुंचा था। और जब हमारे पास वो वचन पहुंचा, और उस वचन से हमें जो कुछ भी अब तक हमने सीखा है और ईमानदारी से जैसे चल रहे हम लोग हैं, वही चीज़ हमने मीना बहन से जब शेयर करना शुरू किया, तो मीना बहन की कुछ बातें और मेरी कुछ बातें क्लैश होती थी। और धीरे 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 भाई ने एक बार कहा भी था कि आप धीरे धीरे उनको समझाइए, और एक दिन होगा कि जब परमेश्वर का काम करेगा तो उनके जीवन में पूरी रीति से काम करेगा। और सच में
मैं उनसे बहुत दिनों से कह रही थी, बहन मीटिंग कराओ, तुम्हारे घर में जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं आपके घर में, वो सब दूर होंगी। क्योंकि जब हम वचन में चलते हैं और अपनी सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं और जो कुछ भी आप करेंगे अच्छा करेंगे, हमें विश्वास है, तो परमेश्वर उससे कई ज़्यादा बढ़ के हमारे लिए करता है। हमने उनको बताया हमारा बेटा कैसा था और अब कितना बदलाव उसके में आ गया, उसको गवर्नमेंट जॉब मिली, सारी चीज़ें जब हमने उनसे शेयर करी एक एक बातें, तब उनको धीरे धीरे खुदा में विश्वास आया और उन्होंने कहा एक दिन कि हम भी चाहते हमारे यहाँ मीटिंग हो। लेकिन जब कहते हैं जब खुदा में इंसान बढ़ता है तो शैतान भी पूरा ज़ोर लगाता है। 2 बार उन्होंने मीटिंग के लिए हमसे कहा कि हम मीटिंग रखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि उन्हें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं रखाइए, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप फेसबुक पे सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक। वो निरंतर सुनती रही और चलती रही और एक दिन खुदा ने उनके जीवन में काम किया कि उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे इस घर में मीटिंग हो और हम रहे ना रहे, मीटिंग बराबर इस घर में अब होनी चाहिए। इसके ज़िम्मेदारी उन्होंने हमें दी कि अंजलि हम चाहे हो ना हो, लेकिन हमारी एब्सेंट में आपको इस घर में मीटिंग करवानी है, हमारे बच्चे आपके साथ होंगे। हमने कहा बिल्कुल भाभी, आप परेशान ना होइए, मीटिंग होगी। और आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये दूसरी मीटिंग इस घर में है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित है और उनके द्वारा इनके जीवन में भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो ये सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कोई है जिसको गवाही देनी है? प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। परसों हम अपने घर से निकले और गाड़ी लेके जैसे ही मुड़े तो वो जो था डिवाइडर, वो डिवाइडर से यूँ मुड़ के हमें चुंगी जाना था और वो थोड़ा गाड़ी ज़्यादा मुड़ गई तो वो हमारा पैर डिवाइडर के बीच में आ गया, तो उसने वो यूँ कर दिया एकदम। वो हम निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए। घर पे आए तो जूता उतारा तो देखे सूजन आ गई और दर्द भी होने लग रहा। तो बच्चों ने कहा पापा चलो हम तुम्हें सूर्य हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ ले चलते हैं। एक बेटा और वो हमें ले गया और एक्सरा करवाया और डॉक्टर ने एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि हड्डी में पंजे की हड्डी में कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ी सी चोट लगी है, वो हम दवा दे रहे हैं, वो उससे ठीक आराम आ जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता, दर्द नहीं होता है, नहीं होता रहता है, तो 5 तारीख को आप आना, 5-6 तारीख को, तो हम प्लास्टर बांध देंगे, वैसे कर देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर। लेकिन हमें मालूम नहीं, हम लेटे हुए। हमने कहा कानपुर भी हमारा बेटा और हम लोग जाने वाले हैं, प्रभु कैसे जानते। तो प्रभु ने हमको एक ही दिन में कल चंगा कर दिया। वो खड़े हो गए, हम अपने पैर पे चलने लगे। वो देखिए आज आ गए हैं आपके पास। इतना महान प्रभु, बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहता है वो आए और गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गवाही देने का समय एक ऐसा होता है जिस समय में हम खुदा के विश्वास को, जो खुदा ने हमारे जीवन में किया है, उस विश्वास को हम लोगों के सामने रखते हैं। और उसने कहा तुम आपस में एक दूसरे की सुधि लिया करो और जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किए हैं उन कामों का बखान किया करो। इससे तुम एक दूसरे के विश्वास में और मेरे विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। बाइबल है सबके पास? प्रेज द लॉर्ड।
पढ़ेंगे हम। यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। बच्चे अच्छे से बैठ जाएं। बाइबल बेटा उठाओ, देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक इनको आयत खोल के देना बच्चे को। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत ध्यान से देखें खुदा के वचन को। एक प्रार्थना सभा है जिसमें हम सब बैठे हैं, और इस प्रार्थना सभा में हम क्या करने आए हैं? कोई अपनी दुख को लेके आया है, कोई अपने रोग को लेके आया है, कोई अपनी चिंता को लेके आया है, कोई अपने विश्वास को लेके आया है। हम सब कुछ ना कुछ अपने हृदय में लेके आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने खुदा को देखते हैं तो खुदावन हमको बताता है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस अपने पूरे मन से मेरे पास आ जाओ। क्योंकि जब हम अपने मन से खुदा के पास आते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और आज जैसा कि अभी हमने पिछली मीटिंग में सुना कि एकमात्र सच्चे खुदा को जानना अर्थात यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। क्यों आखिर संसार हमसे बैर करेगा? पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत है ना, क्या कह रहा है? यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। क्यों? आखिर संसार तुमसे बैर क्यों करेगा? क्यों खुदा इन बातों को अपने वचन में लिख रहा है? हम चाहते हैं कि संसार के लोग हमसे प्रेम करें। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी हमसे प्रेम करें। हम चाहते हैं कि जिससे भी हम मिलें उनसे प्रेम करें। और खुदा के वचन ने भी कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन फिर खुदा का वचन क्यों कहता है कि जब संसार तुमसे बैर करे तो अचंभा ना करना? इन बातों को जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास खुदा के वचन में बढ़ता है। क्यों आखिर संसार हमसे बैर करेगा? हमने ऐसा क्या कर दिया कि संसार हमसे बैर करने लगेगा? हमने ना किसी का बुरा करा और ना ही किसी को गाली दी और ना ही किसी के विरोध में बातें करी हैं, तब संसार हमारा विरोध में और हमारा हमसे बैर क्यों करेगा? यही बातों को अगर हम जान जाएं तो हमें मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार में चलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आज यीशु मसीह इन सारी बातों को बताने आया है। क्यों संसार हमसे बैर क्यों करेगा? आइए देखें संसार हमसे बैर क्यों करेगा। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। सबसे पहले, इससे पहले कि संसार तुमसे बैर करे, ओ माय गॉड, इससे पहले कि संसार तुमसे बैर करे उसने पहले ही तुमसे प्रेम कर लिया। अगर आज हम खुदा को जान जाए ना तो हमें किसी की बात बुरी ना लगे, हमें किसी के विरोध में कोई भी योजना बनानी ना पड़े, हमें किसी के लिए कोई भी अपने जीवन में बुरी युक्ति ना करना पड़े। क्योंकि इससे पहले कि तुम्हारा बैर, इससे पहले कि तुम्हारे विरोध में कोई बोले, खुदा ने तुमसे प्रेम किया। हम अपने जीवन में तब बोलना शुरू करते हैं, हम अपने जीवन में तब अपने विरोधियों से बदला लेना शुरू करते हैं जब हम खुदा के प्रेम को नहीं जानते। अगर खुदा ने हमसे प्रेम किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि तुम उसके वचन से कुछ सह रहे हो। क्या कह रहा? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। किससे प्रेम किया है? हमसे। क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि तुम्हें इस संसार में
बैर और विपत्ति, कलेश, इन सारी चीजों का सामना करना है। ये संसार तुम्हें घटाने का नहीं। अगर तुम चाहते हो कि संसार से तुम्हें कुछ अच्छी न्यूज मिले, अगर तुम चाहते हो कि संसार तुमसे प्रेम करे, तो संसार तुमसे प्रेम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट होती जाएंगी। फिर समझो, परंतु जो खुदा में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। उसने कहा, देखो ये संसार मुझे नहीं जानता, परंतु तुम मुझे जानते हो। अगर तुम मुझे जानते तो ये संसार के लोगों के समान बातें ना करते। आज क्या कारण है? लोग प्रार्थना करते हैं, लोग भेंटें चढ़ाते हैं, लोग बहुत तायत से अपने जीवन को खुदा के वचन में उपहास कर कर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर का छल कपट बना रहता है, क्योंकि उनको खुदा के प्रेम के बारे में नहीं मालूम। उसने हमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? हमसे। पढ़े जरा, देखो क्या ठहराएं? खुदा के पुत्र। और पुत्र जो होता है वो वारिस होता है, और जो वारिस होता है वो अधिकारी होता है, उसे अधिकार दिया जाता है। अगर आप खुदा के पुत्र और संतान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदा के प्रेम को जानूं, तो आपको किसी मनुष्य से दया की सोच और विचार नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा मेरा दयावान है, वो मुझ पर दया करेगा, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मैं अपने आंसू खुदा के सामने दिखाऊंगा, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, अगर आप ये विश्वास करते हैं विपत्ति से निकालने वाला यीशु मसीह है, तो आप किसी मनुष्य पे क्यों भरोसा करते हैं? यही तो बता रहा है कि तुम खुदा की संतान। अब मेरा पिता मेरे विषय में सोचेगा और किसी के विषय में नहीं सोचेगा। आमीन। आमीन। अब बहन बैठी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, चेन्नई से आई हैं, ना मैंने कभी इन्हें देखा, ना इन्होंने मुझे कभी देखा, लेकिन घर का एक सदस्य खुदा के वचन में फिरा और आज हम सब प्रार्थना में बैठे हैं। अब आप बताइए, अब भाई सुनील अपने बेटे अभिषेक को देखेंगे। आमीन है? आमीन है कि नहीं? आमीन है। बगल और पड़ोसी के बच्चों को नहीं देखेंगे, उनसे प्रेम कर देंगे, उन पर दया करेंगे, लेकिन अधिकार और वंश इनका ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम खुदा की संतान बनेंगे, जब वो खुदा हमसे प्रेम करेगा, जब हम उसकी संतान बनेंगे, तो हम उसके वंश बन जाएंगे, और उसके वंश बनने के कारण अधिकार हम पर आ जाएगा। अब जब हम अधिकारी बनेंगे, तो इस संसार का शैतान जो ऑटोमेटिक इस संसार का अधिकारी है, वो हमारा बैरी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी युद्ध में दो योद्धा हैं और दोनों योद्धा एक दूसरे के विरोध में हैं, तो ऑटोमेटिक ये युद्ध तब स्टार्ट होता है जब आप खुदा की संतान बनेंगे। आप अगर खुदा की संतान नहीं है, आप आराम से कहीं पर भी ड्रीमलैंड जाइए, मॉल जाइए, हॉल जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए, सब आपसे प्यार करेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे। लेकिन जहां आप खुदा के वचन को जानेंगे, जहां आप खुदा के कहे गए वचन पे चलने लगेंगे, आप किसी के विरोध में बोलना बंद कर देंगे, आप बुराई करना बंद कर देंगे, आप गाली बकना बंद कर देंगे, आप बुरा देखना बंद कर देंगे, आप बुरा सुनना बंद कर देंगे, आप बस खुदा के वचन की बात करेंगे, आपके सब विरोधी बन जाएंगे। तब आप कहेंगे, जब मैं सब कुछ करता था तब मुझसे सब प्रेम करते थे, और आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं प्रभु के वचन का केवल प्रचार करता हूं, केवल प्रभु का नाम लेता हूं, तो सब मेरे बैरी क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक आप एक युद्ध में आ गए हैं। वो कहता है, देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदा बनी रहेगी? जाओ और जाके ढूंढो। ये जो आकाश तना हुआ है ना, कपड़े की नाई गिर जाएगा, हर चीज नष्ट होगी, एक एक चीज नष्ट होगी, लेकिन केवल एक बना रहेगा जो खुदा का पुत्र होगा। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। और इसके लिए परिश्रम हमें अभी करना है। हमने देखा कि हमने अपने जीवन को बहुत बटोरने की कोशिश करी। आमीन। हमने देखा कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा खुदा के वचन में लाने और अपने जीवन को बहुत उत्तम उत्तम पदार्थों से भरने की कोशिश करी, लेकिन जितना हमने उसको बटोरने की कोशिश करी, उतना ही जल्दी हमारे हाथ से जीवन स्लिप हो गया। अब किन बातों की तुम चिंता कर रहे हो? अब किन बातों की खोज में तुम बैठे हो? अब एकमात्र सच्चे खुदा को जान जाओ, क्योंकि समय बहुत निकट है। अब इधर उधर फिरने से अच्छा है अपने जीवित खुदा को जान जाओ। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। हे प्रियो, अब हम खुदा की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वो है वैसे ही उसके समान हम होंगे। किसके समान? खुदा के समान। अब हम खुदा की संतान हैं, तो संतान होने से क्या होगा? जैसा वो है वैसा ही हम भी होंगे। यही तो चीज थी जो उसने अपने समानता में बनाई। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और यही चीज आदम ने खो दी। और जब हम फिर से खुदा की संतान बनेंगे, आमीन, अर्थात फिर से कैसे खुदा की संतान बनेंगे? फिर से खुदा की संतान बनने के लिए हमें खुदा के लहू से पैदा होना होगा। हमें खुदा के वचन से पैदा होना होगा। फिर से खुदा की संतान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हम और आप पशु की संतान हैं। किसकी संतान है? कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या बनाए थे? जितने बनेले पशु बनाए थे, उनमें सबसे धूर्त कौन था? सर्प। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। उसमें सर्प बहुत धूर्त था। लूका उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, सांप के बच्चों, किसके बच्चों? सांप के बच्चों। सर्प बहुत। उत्पत्ति 3 में लिखा है कि यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे,
उनमें सर्प बहुत धूर्त था। और यहां पर यूहन्ना कह रहा है बपतिस्मा देने वाला, हे सर्प के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने अधिकार, पढ़िए जरा, तुम्हें किसने जता दिया, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध अर्थात भयानक दिन से भागो। क्योंकि वो बपतिस्मा लेने लगे ना, और बपतिस्मा लेना अर्थात हमारी देह मसीह के साथ गाड़ी जाना, अर्थात हम एक नई सृष्टि बनना। तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? हम और आप व्यभिचार की संतान, और इसलिए व्यभिचार की संतान के अनुसार पूरा संसार पाप, पूरे संसार ने पाप किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें इसलिए दिया कि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। अब हमारा और आपका एक नया जन्म होना है, और नया जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों जब होगा तो हम खुदा की संतान बन जाएंगे, हम उसके स्वरूप, उसकी समानता में आ जाएंगे। अभी हम क्यों घबरा जाते हैं, अभी हम क्यों डर जाते हैं, अभी हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? हमारा विश्वास बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। हम क्यों संदेह करते हैं? हम क्यों अपने खुदा पर जो जिससे हम प्रार्थना करते विश्वास क्यों नहीं करते? कोई आगे कहता ये कर लो, आटे की छोटी छोटी लोई बना लो, और छोटी छोटी लोई बनाकर अपने दरवाजे पे एक तरफ यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, बस देखना मंगल से तुम्हारा सारा काम होने लगेगा। अब मैं कहूँ अगर आटे की टिक्की यहाँ 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 लगा ली और मंगल से सारा काम होने भी लगे, मान लो होने भी लगे, चलो मान लेते होने भी लगे, तो क्या काम होने से हमें उद्धार मिल जाएगा, नया जीवन मिल जाएगा, स्वर्गराज मिल जाएगा? क्या आपको कैसा लगता है? क्या शैतान के पास शक्ति नहीं है? क्या शैतान आपके संसार के कामों को बिगाड़ और ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है। और आज मन किस पे लगा है? हमारे कामों को ठीक हो जाए या तो खराब हो जाए। आज हमने मन किस पे लगा रखा है? हमने मन लगा रखा है अपने जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों को पाने में। अब आप मुझे बताइए, क्या शैतान आपको उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं दे सकता? दे सकता है। वो जो चीज चाहिए आपको वो देगा। उसके पास एक बहुत बड़ा, उसाते हैं इसका भंडार भरा पड़ा है, और आज लोगों की चाह, लोगों का मानना यही है कि हमारे जीवन में उत्तम उत्तम चीजें आ जाएं। लेकिन संसार में शैतान आपको उद्धार नहीं दे सकता। शैतान आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। पैर सीधे कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखें, संसार आपको उद्धार नहीं दे सकता, शैतान आपको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार केवल एक चीज दे सकती है, खुदा का वचन अर्थात यीशु मसीह, जो शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, और जो जना उद्धार को पाने के लिए अपने जीवन को देता है, उसको खुदा कहता है संसार की वस्तु में तुझे यूं ही दे दूंगा, तुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन कब? जब तू उस उद्धार के पीछे भागेगा। क्यों? अगर तुम्हारा संसार विरोधी भी हो जाए, बैरी भी हो जाए, तो तुम इससे अचंबा ना करना। क्यों कह रहा है? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें जरा, 6 आयत पढ़ें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 आयत।
जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। ये देखिए, जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा और ना जाना है। क्या आप सच में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? अगर आप सच में यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको खुदा की संतान होना होगा। और जब आप खुदा की संतान बनेंगे, जब आप खुदा के पुत्र बनेंगे, जब आपके पास एक अधिकार आएगा, जब आपके पास विश्वास की आत्मा आएगी, जब आपके पास खुदा का सामर्थ्य आएगा, तब आप अपने पापों से एक युद्ध लड़ेंगे। आप मनुष्य पाप में गिरता जा रहा है। आप बच्चे जिन बातों को हम नहीं सिखाते उन बातों को भी सीखते जा रहे हैं। कैसे अपने बच्चों को आप संभालेंगे? कैसे आप अपने बच्चों को अपने जीवन में सही मार्ग का दर्शन देंगे? आप उत्तम से उत्तम शिक्षा दे दीजिए और आप अच्छे से अच्छे टीचर से उसका कोचिंग लगा दीजिए, लेकिन तब भी बच्चे के अंदर वो पाप आ जाएगा। आप कैसे अपने बच्चों को उन पापों से मुक्त कराएंगे? आप कभी भी अपने बच्चों को पापों से और अंधकार की शक्तियों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही मुक्त नहीं हुए हैं। क्योंकि यदि मैं खुद अंधा हूं तो एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मार्ग पार कराएगा? बाइबल क्या बताती? क्या कभी कोई अंधा किसी अंधे को मार्ग पार करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर आज हम और आप खुदा के वचन से पैदा ना हो तो हमारी संतान कैसे खुदा के वचन को जानेंगे? क्योंकि जिसने खुदा को देखा वो कभी पाप नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि पाप कभी करेगा ही नहीं, पाप आएगा उसके ऊपर। उसने कहा क्रोध होगा, करोगे, लेकिन शाम तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। उस पाप में बने नहीं रहोगे, क्योंकि ये देह है ना, इस देह का स्वभाव है डरना, संदेह करना, कुड़कुड़ाना, है। ये देह का स्वभाव है। जैसे एक बिच्छू का स्वभाव है काटना, एक सांप का स्वभाव है फन मारना, ठीक उसी तरीके से इस देह का स्वभाव है। और इस देह का स्वभाव आप बदल नहीं सकते। जब तक आप इस देह में हैं, आपका एक युद्ध पाप से चलता रहेगा। और ये युद्ध जितना ज्यादा पाप से आप करते रहेंगे, आप पाप की शक्तियों से, पाप के लोग से थोड़ा थोड़ा मुक्त होते रहेंगे, और धीरे 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 आप खुदा की संतान बनते जाएंगे। क्या लिखा है देखिए, पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। 6ठी आयत पढ़ें। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। करना क्या है? उसमें बना रहना है। और बने रहने के लिए क्या करना है? क्या करते हैं आप खुदा के वचन में बने रहने के लिए? हैं? सिस्टर मीनाक्षी खड़े होइए। आप खुदा के वचन में बने रहने के लिए क्या करती हैं? कह रही हैं वचन पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब खुदा के वचन में बने रहने के लिए सिस्टर वचन पढ़ती हैं। अब बहुत तेरे ऐसे ईसाई हैं जो कभी भी वचन पढ़ते ही नहीं। जिन्होंने आज तक बाइबल खोली ही नहीं। क्या कह रहा है? आयत पढ़े फिर से। वह पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। तो यानी जो कोई उसमें बना नहीं रहता वो अब बहुत तेरे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और बहुत तेरे लोग वचन जानते नहीं। बहुत तेरे लोग बाइबल को पढ़ते भी हैं तो भी उनके मुंह से, उनके आंखों से, उनके कानों से, उनके शरीर से पाप होता ही रहता है। बना रहना क्या होता है? बने रहने के लिए आप क्या करेंगे?
सिस्टर कह रही परिश्रम करेंगे, सिस्टर कह रही बाइबल पढ़ेंगे। अब आप 24 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप 24 घंटे परिश्रम नहीं कर सकते। बने रहने के लिए क्या करना होगा? सुनील भाई कह रहे हैं वचन को पे चलना, उस पर अमल करना। बने रहने के लिए क्या करना होगा? कह रहे पढ़ना नहीं, उस पर चलना। क्या करना होगा बने रहने के लिए? बने रहने के लिए एक चीज, उसकी इच्छा को जानना। आमीन। हर समय तुम्हारे अंदर एक भूख हो कि इस समय मेरे पिता की मेरे जीवन में इच्छा क्या है। जब हम उसकी इच्छा मालूम होगी, हम उस पर कार्य करेंगे। आमीन है। अब उसकी इच्छा मालूम ही नहीं, वचन में पढ़ लिया, वचन में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है इसको कैसे जानेंगे हम? प्रभु की इच्छा जानने के लिए हमें जो वचन हम पढ़ते हैं उसे प्रतिदिन सुनना होगा। आमीन। क्योंकि प्रतिदिन वचन नया होता है। आज कोई संगति नहीं है लोगों के बीच में। आज इस घर में मीटिंग कैसे हुई? कैसे हुई इस घर में मीटिंग? क्योंकि मीना बहन ने सुनना शुरू किया और प्रतिदिन सुनना शुरू किया। और जब प्रतिदिन सुनना शुरू किया तो उनको यह मालूम हुआ कि खुदा की इच्छा क्या है। उसे कहा मेरे घर में मीटिंग हो। आमीन। यह बात किसने बताया? बहन ने कहा, लेकिन किसी के कहने से कोई मीटिंग नहीं रख लेता। मैंने कितने लोगों से कहा भाई आप मीटिंग रख लीजिए, कहें बताएंगे आपको ही बताएंगे, और कभी नहीं बताया। तो मैं आपको बताऊं, एक संगति, फरीसी यहूदी शास्त्रियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा वचन मालूम था। उनके पास शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन वचन मालूम होने के बाद भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। पहचाना उन 12 शिष्यों ने, क्योंकि 12 शिष्यों के पास खुदा की इच्छा थी। वो ये जानते थे इस समय यीशु मसीह की क्या इच्छा है, वो जानते थे। और अगर आज हम और आप यीशु मसीह की संगति में प्रतिदिन चलते रहेंगे, कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोलें, देखें जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 42 वर्ष पढ़े। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते हाँ। और इस बात का सुसमाचार सुनाते कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। नहीं रुके। तो क्या कोई रोक रहा था क्या? संसार
यदि संसार तुमसे बैर करे तो इससे अचंभा ना होना। जब तुम खुदा की इच्छा जानोगे तो एक की और इच्छा है कि वो खुदा को ना जाने। खुदा की इच्छा ये थी कि तुम जीवन के वृक्ष से खाओ, एक की इच्छा ये थी कि तुम मृत्यु के वृक्ष से खाओ। तो जो मृत्यु के वृक्ष से तुम्हें खिलाना चाहता है वो तुम्हारा और मेरा बैरी है। और ये बैरी तुम्हारे सामने तब आएगा जब तुम खुदा की इच्छा को पूरा करोगे, और इसी में तुम्हारा बने रहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक युद्ध शुरू हो जाएगा। जाओ जाके देखो, अभी किसी के जीवन में युद्ध है ही नहीं। विपत्ति आती है, ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते, कोई आशा नहीं दिखती। पूरा आज हर एक मनुष्य परेशान है। कोई ये कह रहा, सब ये कह रहे, कोई एक ऐसा हो जो मेरे सर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करे। हर चीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो जो कह रहा वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं। पूरा संसार अशांत है। क्यों? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। आज इसी संसार में हम आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हमें इस संसार में चलने की सामर्थ्य दे रहा है। आमीन। आज लोग गिर पड़ रहे हैं और गिरने के बाद उनका वजूद मिट जा रहा है। आज लेकिन हम गिरते हैं, प्रभु खड़ा कर देता है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य है। क्या कह रहा? देखिए, पढ़ें प्रेरित हो उसका 5वां अध्याय, और कौन सी आयत थी? 42 पढ़ें। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते और इस बात का सुसमाचार सुना। अब ये प्रतिदिन क्यों कर रहे हैं ये काम? घर घर में, मंदिर में उपदेश सुनाने से पीछे नहीं हट रहे। जबकि 41 वर्ष पढ़े आप। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। आज हमने देखा उसके नाम को जानना, तो जो अपमानित हो रहा है उसके नाम पर वो आनंदित हो रहा है। अरे कोई अपमानित हो जाए तो देखिए वो बेचारा कैसे परेशान हो जाता है, उससे बात नहीं करता है। लेकिन ये आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम को जानते हैं कि हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है। उन्हें रोका जा रहा था, उन्हें धमकाया जा रहा था। 40 वर्ष पढ़े जरा। तब उन्होंने उस बात और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया। ये आदेश देकर यानी धमका कर छोड़ दिया, यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यीशु के नाम से कोई बात ना करना। कोई नहीं है जो हमें बचाएगा और ना कोई है जो हमें बढ़ाएगा। केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह, जो हमें जीवन देगा। जिन सुख और जिन उत्तम उत्तम पदार्थों को पाने के लिए हम बिछौने पे जाकर योजना और कल्पना बनाते हैं कि प्रभु ये योजना, ये कल्पना कब होगी, कब मेरा पति मेरी बातों को सुनेगा। मैंने अपने जीवन भर अपने पति के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज तक उसने मुझे ना जाना। क्यों? तुम अपना सारा जीवन देकर भी किसी मनुष्य को फेर नहीं सकते, लेकिन एक है जो अपनी सामर्थ्य से मनुष्य के मन को फेरता और एक बार उसे फिर से नई सृष्टि बना देता है। तुम जो कल्पनाओं योजनाओं को बिछौने पे जाके रात भर सोचते रहते हो, उन सारी कल्पना योजना को पूरा करने की सामर्थ्य तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह में है। ये बात पतरस और यूहन्ना जानते थे। इसलिए जो यीशु मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता। घर घर जाकर प्रतिदिन
हर समय मंदिर में जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं। जाओ जाकर देखो क्या आज हमारे जीवन में एक संगति है, और अगर संगति है तो उस संगति में हम कितनी वफादारी से चल रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना सभा चाहे किसी की भी हो, उस प्रार्थना सभा में यीशु मसीह को खोजो। आज कोई यीशु मसीह को खोजने नहीं आता। कोई पास्टर को देखता है, कोई पास्टर की सामर्थ को देखता है, कोई पास्टर के द्वारा हुए अचंभे कामों को देख के सुन के आता है, कोई बहुत सी बातों को सुनकर आता है, लेकिन क्या कोई है जो यीशु मसीह को देख कर आता है? तो मैं कहूँ, अगर तुम यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो यीशु मसीह पाप के अंदर भी दिख जाएगा, क्योंकि हम पापी ही थे, तभी वो हमारे अंदर आ गया। उसने ये नहीं कहा ये पापी है, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री से बात करी, उसने एक झोले के मारे को अपने हाथ से छुआ, उसने कुबड़ों को, कोड़ियों को अपने हाथ से चंगा किया। अगर वही हाथ ना लगाता, अगर उसका बलवंत दाहिना हाथ जो चंगा करने वाला हाथ है, अगर वो हमारे ऊपर ना रखता तो हम तो अनाथ हैं। तो उसने हमें छूते समय ये नहीं कहा कि तुम पापी हो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो हम जब उसके पास आते हैं तो हम उसके पास आते समय उसको ढूंढते नहीं हैं, बाकी सारी चीजों को ढूंढते हैं। कब ढूंढेंगे? हाँ, अपने खुदा को। क्योंकि जब तुम ढूंढोगे तब पाओगे। धन्य है वह जो यहोवा के वचन के दरवैये हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। धन्य है वे जो यहोवा के वचन के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। अगर आज हम सच में यीशु मसीह को खोजने आए हैं तो हमें एक नया जन्म लेना होगा, और जो नया जन्म हम लेंगे हम उसमें बने रहेंगे, और बने रहने के लिए हमें प्रतिदिन की संगति में होना होगा। जाके देखो कितनों ने बपतिस्मा ले लिया, किसी ने झुककर, किसी ने लेटकर, किसी ने दौड़कर। हा 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 हा। लेकिन क्या आज उन बपतिस्मों को लेने के बाद उनका जीवन खुदा के वचन में बना है? कहां गया तुम्हारा संस्कार? कहां गया तुम्हारी वो बपतिस्मा की तरह वो रीति रिवाज? सबसे ज्यादा बपतिस्मा लेते समय सफेद कपड़े पहन के लोग आ जाते हैं। क्यों आते हो सफेद कपड़े पहन के? ये दर्शाने के लिए कि आज से हम पाप की नहीं बल्कि पुण्य की संतान है। लेकिन कोई बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह में बने रहने की सामर्थ नहीं दे सकता। यीशु मसीह में बने रहने की सामर्थ के लिए तुम्हें प्रतिदिन चलना ही होगा। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप जिस रीति से प्रतिदिन 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही अपनी आत्मा को एक भोज खिलाना होगा। और जिसने आत्मा की इस भूख को जान लिया, जिसने अपने अंदर एक भूख को देख लिया, वो वचन को प्रतिदिन सुनेगा। और जो वचन को प्रतिदिन सुनेगा उससे खुदा प्रतिदिन बात करेगा। जो वचन प्रचार कर रहा होगा उसको भी नहीं मालूम कि प्रचार करके और जो वचन प्रचार किया गया उससे उस व्यक्ति का क्या उद्धार हो गया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने के वस्त्र को जब उस रोग से पीड़ित महिला ने छुआ, जिसके लहू बहता था, यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ। यीशु मसीह ने नहीं कहा उस स्त्री ने छुआ, किसी ने छुआ है मुझे। इसी तरीके से प्रचारक भी नहीं जानता कि जब वो प्रचार कर रहा है तो किसका उद्धार हो रहा है। केवल ये बात खुदा का आत्मा जानता है। याद रखें, ये बात केवल खुदा का आत्मा जानता है कि किसका उद्धार हो रहा है और कौन उसके वचन को पूरे मन से सुनकर अपने जीवन को बदल रहा है। बने रहना यानी कि वचन को प्रतिदिन सुनना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर
अपने सुसमाचार को सुनाने आया। कितनों ने उस सुसमाचार को सुना? हर समय यीशु मसीह के साथ कौन चल रहा? शिष्य चल रहे। शिष्य उसके सुसमाचार को प्रतिदिन सुन रहे और उनका जीवन बदलता जा रहा। और किसी का जीवन बदला? नहीं बदला। ठीक इसी तरीके से आज अगर हम और आप खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनेंगे तो हम उसमें बने रहेंगे। बना रहना हर कोई चाहता है, हर कोई वचन पढ़ता है, हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन तब भी बना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक संगति चाहिए, एक झुंड चाहिए। अगर कोई भेड़ कोई रोग से ग्रसित है, अगर कोई मनुष्य विश्वास में निर्बल है, तो खुदा का कलाम कहता है तुम जो विश्वास में बल प्राप्त कर रहे हो, इस निर्बल को अपने साथ ले लो, इसका बल बढ़ जाएगा। आमीन। हमें खुदा का वचन क्या सिखाता है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसे ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे भाइयों, किसी के घरवाले में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। क्या है धर्म का काम? बताइए। कोई बताए धर्म का काम क्या है? हाँ, जो धर्म के काम करता है। व्यवस्था विवरण खोलो तो धर्म के काम क्या है दिखाना होगा। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। भैया हम तो भूखे को खाना खिला दिए, और क्या धर्म का काम है? और ये नहीं बताएंगे बच रहा था तब खिलाए। और जिस दिन जितना बनाया उतना ही था, तो उस दिन एकदम नहीं खिलाया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसकी 25वीं आयत। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसकी 25वीं आयत पढ़ें जरा। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ईसाई नहीं ठहरेगा। धर्म उसकी आज्ञा मानना, उसके नियम पे चौकसी करना धर्म। जो उसके धर्म के काम करता है। कैसे आप एक मनुष्य के जीवन में बाइबल को खुलवाएंगे? आपने अपने जीवन में बाइबल खोल ली, आप किसी दूसरे मनुष्य के जीवन में कैसे बाइबल खुलवाएंगे? जब आपके अंदर फल उत्पन्न होंगे ना, तब दूसरा मनुष्य उस फल को देखेगा और कहेगा ये कैसे फल लगे हैं। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। क्योंकि जब तुम खुदा के संतान बनोगे तो खुदा अपने वरदान, अपने फलों से तुम्हें भरेगा। और जब खुदा तुम्हें अपने फलों से भरेगा तो तुम्हारे उठते बैठते चलते तुम्हारे फल तुम्हारा बखान करेंगे। आमीन। पेड़ की तारीफ उसके फल करते हैं। और खुदा ने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। तो तुम्हारे फलों को देखकर
मनुष्य अर्थात जाति जाति के लोग आएंगे, कहेंगे ये एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर अजीब से फल लगे हैं, हमें ये फल खाना है, हमें ये फल देखना है, क्योंकि बात शुरू होती है फल से। और अगर उस फल में तुम्हारे जीवन से जो फल लगे, उसको देखकर कोई मनुष्य आके तुमसे कहता है भैया मुझे भी ये फल खाना है, तब तुम खुदा की आज्ञाओं को बताओ, क्योंकि फल आज्ञा है। इससे तुम उसके संतान बनोगे, क्योंकि जैसे ही वो उस फल से खाएगा वैसे ही वो भी उसकी संतान बनेगा। जैसे शैतान के वृक्ष से खा के, मृत्यु के वृक्ष से खा के हव्वा मृत्यु में चली गई, आदम मृत्यु में आ गया, वैसे ही जीवन के फल से खाकर हम जीवन में आ जाएंगे। तो जीवन के फल से खाने के लिए हमें उसकी संतान बनना होगा। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी संतान बने, उसने एक बात कही। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। हे बालकों, किसी के फरमाने में ना, नहीं, यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना नहीं, केवल यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हाँ, यूहन्ना, केवल यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखिए जन्म की बात आई। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेने की अवश्य है, क्योंकि खुदा की संतान बनने के लिए, खुदा के वचन से पैदा होने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए हमें नया जन्म लेना है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्यों अचंभा ना कर? क्यों? कि मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस कह रहा मैं तो जन्म ले चुका। आगे पढ़ें। नहीं, बस वो पढ़ें। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। खुदा के राज्य में प्रवेश तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके वारिस, उसकी संतान न बने। क्योंकि जिसने उसको कभी ना देखा और ना सुना, वो पाप में बना रहता है, और जो उसमें बना रहता है वो कभी पाप नहीं करता। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 3री आयत। यीशु ने सबको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से न जन्मे तो खुदा के राज्य को नहीं देख सकता। और जन्म का तरीका जल और आत्मा,
आमीन। ये हमारा नया जन्म है, और जब हम जन्म लेंगे तब हम खुदा की संतान बनेंगे। अभी हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, और सुनकर, उसके वचन को सुनकर हमारा जीवन बदल रहा है, और धीरे 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 जैसे जैसे जीवन बदल रहा है, वैसे 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 हम खुदा में बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारे ऊपर आग गिरेगी, अर्थात आत्मा का बपतिस्मा। और यह आत्मा का बपतिस्मा हमें तब मिलेगा जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, और नए सिरे से जन्म लेने से हम उसके वचन में उत्पन्न हो जाएंगे। तब हम उसकी स्वरूप, उसकी समानता में होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें बढ़ते जाएंगे तब हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, और इस रीति से हम इस संसार और संसार की सारी अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकेंगे। पूरे संसार में, स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में यदि कोई खुदा है तो केवल यीशु मसीह। हमारा विश्वास तमाम किस्म की चीज़ों पे ना आए, जैसे कि अभी मैंने सुबह की मीटिंग में बताया। हमारा विश्वास, सुबह की मीटिंग जरूर सुनिएगा, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर आए। हमें किसी के पास प्रार्थना करने नहीं जाना, हमें किसी के नाम से प्रार्थना नहीं करना। केवल एक नाम, स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में केवल एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह के नाम का अंगीकार तुम्हें हर एक मनुष्य के सामने करना होगा। तुम्हें हर एक मनुष्य के सामने दीन बनना होगा, और हर एक मनुष्य के सामने अपने खुदा के फलों को दिखाना होगा। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने विरोधियों से भी प्रेम करो। तुम्हारे अंदर झगड़े और मेरे और तेरे की भावना ना हो, क्योंकि तुम्हें अपने खुदा को प्रकट करना है। खुदा ने तुम्हें एक जरिया बनाया है। इस संसार में तुम्हें खुदा ने चुना है कि तुम्हारे द्वारा ये घराना बसेगा, तुम्हारे द्वारा ये मेरे वचन के निकट आएंगे। और अगर हमारे अंदर ही बैर भाव की भावना हो तो हम कैसे अपने खुदा को दूसरों के ऊपर प्रकट कर सकते हैं? क्योंकि हमारा खुदा किसी मूर्ति में, हमारा खुदा किसी प्रसाद में, हमारा खुदा किसी पत्ते या तोशाते आकाश में नहीं है। हमारा खुदा हमारे अंदर है। उसने कहा मेरा मंदिर तुम हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, और ये सृष्टि और ये सारी सृष्टि की चीज़ों को तो मैंने बनाया है। आमीन। मैं, जिसने सृष्टि को बनाया वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में कैसे रहेगा? यही बात तो खुदा ने कही। भाई, जिस चीज को खुद खुदा ने बनाया उस चीज के अंदर खुदा कैसे रहेगा? लेकिन एक चीज है जिसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और अपने स्वरूप और अपनी समानता में खुदा ने हमें और आपको क्यों बनाया? ताकि खुदा हमारे अंदर आए। आमीन है। और नए सिरे से जन्म लेना है। जब नए सिरे से जन्म लेंगे तो हम खुदा की संतान बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे। देखो एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों हम्म 19वां अध्याय प्रेरितों 19 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अर्थात पवित्र आत्मा ये कौन है?
आमीन। कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हमने तो उसकी चर्चा भी ना सुनी। यूहन्ना 14:26। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। फिर नाम आया सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। आगे बढ़े। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। यानी बने रहने के लिए स्मरण करना जरूरी है, और स्मरण करने के लिए सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए सुनना जरूरी है, और सुनने के लिए उसकी इच्छा जानना जरूरी है। आमीन। बना रहना इतना मामूली नहीं है, वो तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या तुम्हारे साथ एक स्मरण कराने वाली आत्मा चलती है? यही बात पौलुस ने पूछा। याद दिलाने वाली बात। क्या तुम्हें याद है कि तुम कहां से जन्मे? मनुष्य जन्म लेकर भूल गया कि वो कभी छोटा था, अब बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बार बार तुम्हारे जन्म के बारे में बताएगी। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कहां से जन्मे हो? कहां से जन्मे? तुम खुदा से जन्मे हो, इसलिए तुम पाप नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, नहीं प्रभु मेरा मन कर रहा है एक मुक्का तो मार दें इसको, इसने इतनी गंदी बात कही है मुझे। तब पवित्र आत्मा आएगी और कहेगी क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ से जन्मे हो? हाँ, कहाँ से जन्मे? तुम खुदा की संतान हो, तुम खुदा से जन्मे हो। अब मारोगे मुक्का? नहीं प्रभु, मैं कैसे मारूं? मैं तो खुदा का बच्चा हूं। भाई एक मुक्का मारा था ना, एक मुक्का मारा था ना, किसने मारा था? मूसा ने। मिस्री मर गया, और दोबारा मुक्का क्यों नहीं मारा? भैया दोबारा मुक्का क्यों नहीं मारा? दोबारे बार में वो नर बन गया। निर्गमन में कहता है, निर्गमन की पुस्तक में कहता है कि अरे अरे किसने मारा था मुक्का? अरे मूसा ने मारा था ना? हाँ, मिस्री को मूसा मारा। ठीक है ठीक है। तो मिस्री को जब मूसा ने मारा तो दूसरी बार जब आया तो खुदा ने कहा मूसा के समान कोई नर्म व्यक्ति है ही नहीं। कितना दीन बना दिया खुदा ने मूसा को। हालेलुया हालेलुया। कैसे हम अपने उन पापों से दूर होंगे? वो आएगा और तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। कहाँ आएगा? लड्डू के अंदर, और वो लड्डू खा लेना। फिर कहाँ आएगा? मूर्ति के अंदर आके बैठ जाएगा। उस मूर्ति को उठा उठा के इधर रखना, कभी कभी उधर रखना, कभी साफ करना, कभी चमकाना। नहीं, फिर कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? कहाँ लिखा? भैया वो आए तो कहता आएगा, अभी तक तो आया नहीं। कहाँ आएगा? पढ़ो जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और कौन सी आयत थी? 26। हाँ, यूहन्ना 14:26 पढ़े आप। पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे
उससे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अच्छा, तो कहाँ आएगा और आगे कैसे स्मरण कराएगा? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ो। प्रेरितों 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कैसे? कौन भरा? कौन भरा? वे सब, यानी हमको और आपको भरना है। पवित्र आत्मा किसी चीज के अंदर नहीं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आएगा। और क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आना है, इसलिए पौलुस ने यह प्रश्न करा प्रेरितों 19 में। क्या प्रश्न किया? प्रेरितों 19 और 2 आयत पढ़े। प्रेरितों 19 में पौलुस ने यह प्रश्न क्यों करा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? किसने पाया? तुमने। क्योंकि वो कहीं और नहीं, मेरे और आपके अंदर आएगा। आज दुनिया देखो तमाम किस्म की चीजों की पूज रही है, लेकिन आएगा वो मेरे और आपके अंदर। और सबसे ज्यादा दुनिया सबको तमाम किस्म की चीजों को पूज रही है। जिन जिन चीजों को पूजी उसको बहुत चमका के साफ करती है, लेकिन जिसके अंदर आएगा, अर्थात हमारे और आपके अंदर सबसे ज्यादा गंदगी भरी है। सबसे ज्यादा बुराई कहां से निकलती है? हमारे मुंह से। जिसके अंदर आएगा उसको हमने डाकों की खो बना दिया। पढ़ो जरा प्रेरितों 2 कौन सा था? प्रेरितों 19 अध्याय उसकी 2 आयत। उनसे कहा करते समय पवित्र आत्मा पाया। पाया? तुमने कुछ पाया? हाँ, मैंने पाया। क्या पाया? पता नहीं मैंने क्या पाया, लेकिन पाया। भैया बैठे थे, बहुत मजा आई। वैसे 2 घंटा पता नहीं चला। क्या पाया? भैया मीटिंग में भैया बहुत बढ़िया लगा था। क्या पाया? वहां गए, वहां बहुत आलीशान एकदम बंदोबस्त था। क्या पाया? ओ बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई थी। क्या पाया? ओ क्या बादल थे। ओ क्या पाया? अरे मौसम बहुत बढ़िया था। क्या पाया तुम? क्या पाया तुम? प्रार्थना में, बैठने में हमें कुछ प्राप्त करना है। प्रभु मेरा हिस्सा कहाँ? मुझे दो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जब इस प्रार्थना में मैं अच्छे से सुनकर स्वीकार करके ग्रहण करूंगा, तब अगली प्रार्थना में बैठूंगा। अगर इस प्रार्थना को मैंने अपने जीवन में यूं ही जाने दिया, तो अगली प्रार्थना में मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। तभी तो कह रहा प्रेरितों 19:2 में, क्या कह रहा? उनसे कहा विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमें तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो कुछ नहीं सुना भैया। हम तो जैसे कहते वैसे ही आ गए, जैसे बुराई हम कर रहे थे। उसने हमें 1 गाली दी, हमने 10 दे दी। लाख मीटिंग सुनते रहो, लाख बाइबल पढ़ते रहो, लेकिन बदलाव नहीं। बदलाव तब होगा जब हम सुने हुए को ग्रहण करेंगे। एक युद्ध तुम्हें करना ही होगा, एक परिश्रम तुम्हें करना होगा। अब बाइबल को पढ़ना नहीं है, अब बाइबल को तुम्हें खाना है। क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे, उस दिन तुम्हारा पति तुमसे बात करने लगेगा। जिस दिन तुम खाओगे, उस दिन तुम्हारा घर तुम्हारे विरोध में बोलेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो तुम्हारे साथ हो लेगा। वे बातें जिनको तुम सालों से टेढ़ा देख रहे हो, कुछ ही दिनों में सीधी हो जाएंगी। तुम्हें ग्रहण करना होगा। तुम्हें यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करना होगा। पढ़े जरा एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका कौन सा है? वो 19
19 की 19 4-5 पढ़ें। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। उन्होंने ये सुनकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पकड़ो, कह रहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। फिर कह रहा, क्या कह रहा 4थी आयत में? यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यानी विश्वास करते समय यीशु पर विश्वास करना है। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? फिर कह रहा विश्वास करते समय यीशु मसीह पर। ये तो कह रहा, पढ़े। यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर बपतिस्मा करना। विश्वास करना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह का अंगीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में एक खुदा, मैं एकमात्र जीवित खुदा पर विश्वास करता हूँ। ये यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जब आप ग्रहण करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, वो आकर आपको सिखाना शुरू करता है। फिर आपका सीखना शुरू होता है। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे करके आप एक ऐसे वृक्ष बन जाते हैं जिसके फलों को लोग देखने लगते हैं। फिर जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कब? जब आप प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे, जब आप प्रभु की संतान बनेंगे। क्योंकि जो प्रभु से जन्मा वो कभी पाप नहीं करता। मैं बोलता हूँ हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन अंजलि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए सिस्टर। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस शुभ दिन के लिए। सच में प्रभु, आप सब ने हमारे लिए, हम सबों के लिए ये दिन बनाया कि हम सब एक मन होकर इस छत के नीचे बैठ के आपके नाम को धन्य कहें, आपके वचन को पढ़ें और अपने दिलो दिमाग में बैठाएं पिता परमेश्वर, कि सच में प्रभु महान और जीवित हैं। प्रभु, आपकी आज कही हुई बात एक एक सत्य है, ये हम जानते हैं परमेश्वर। आपने सिखाया आज हमें कि सिर्फ हम आप पर ही विश्वास करें, आपकी आज्ञाओं को माने तो हमारा सब कुछ उद्धार होगा पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जब हम आपकी एक एक बातों को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपके वचन में दिन प्रतिदिन चलते और सुनते हैं, तो प्रभु सचमुच हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप यहाँ उपस्थित हैं। हम ये विश्वास करते पिताजी कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हम सब जब आपका वचन सुनते हैं और आपके वचन को पढ़ते हैं तो आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सब का उद्धार होने पाए खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि बिना उद्धार के इस संसार में रहना हमारे लिए बेकार है खुदावन यीशु मसीह। हम चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह हमारे मनों को मजबूत करिए, हमारे दिलों को मजबूत करिए कि हम आपके वचन को पढ़ते जब हैं और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं
तो प्रभु हम शैतान हमें कितना भी परेशान करे, हम कभी अपने मार्ग से ना भटके पिता परमेश्वर, हमेशा आपके पीछे चलने वाले बने खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने सेवक के द्वारा हमारे बीच में दिया। प्रभु इस वचन पे बहुतायत का आशीष का हाथ रखिए कि हम इसको ग्रहण करें और अपने जीवन में स्थिर करें। खुदावन यीशु मसीह हमें खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा सैनिक बनाइए हम सबको कि हम सब जितने यहाँ हैं और लोगों के पास आपका वचन पहुँचाएँ खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो और जो भटकी हुई भेड़ें हैं खुदावन यीशु मसीह आपके नज़दीक आए खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिन दिया। हम परमेश्वर आज का दिन बहुत आराम से कहीं और बिता सकते थे, पर हम जानते खुदा आज का दिन हम सबों के लिए निश्चित आपने किया और हम सब इतना सुंदर वचन सुन के भोजन के रूप में इसको ग्रहण किया। खुदा यीशु मसीह इस वचन को सुन के हमें बहुत ताकत दी आपने खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह हम प्रार्थना करते इस घर के लिए, इन्होंने बड़े उदारता के साथ इस घर को खोला है खुदा यीशु मसीह। यही प्रार्थना करते हैं कि आपका खून का बाड़ा इस घर के चारों ओर लगे, शैतान की देखी अनदेखी हर ताकत इस घर से दूर होने पाए खुदा यीशु मसीह, और हम सब के जीवन में शैतान दूर होने पाए खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह हम हमेशा आपकी ओर निहारने वाले बने, हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले बने और हर बात में खुदा आपको अपना अगुवाई माने खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने लोग इनके साथ आए हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह। सबके मन में कुछ ना कुछ आपसे कहने के लिए है, सबकी मनों की बातों को आप जानते हैं, सबको खुदा सबकी बातों को आप पूरा करने वाले भी हैं। यही प्रार्थना करते हैं भाई लोग जब जैसे सुरक्षित आए हैं वैसे ही सुरक्षित अपने घर पहुँचे और आपके नाम को धन्य कहें। खुदा यीशु मसीह आगे की मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु हम एक मन एक आत्मा हो के परमेश्वर उस मीटिंग को ग्रहण करें। खुदा यीशु मसीह उस मीटिंग का सारा इंतज़ाम आपके हाथों में देते हैं खुदा यीशु मसीह, और यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा खुदा आपको अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देने वाले बने, हर बात में धन्यवाद करने वाले बने, हर बात आपसे कहने वाले बने। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु प्रायस बचा। बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। अब अगली मीटिंग 1:10 1:10 पे शुरू होगी, 1:15 पे।